मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ। तूने अनु को क्या बताया? यही कि ये बचपन में खो गया था। मैं ये सच माँ को बताना ही होगा। अभी बात और छुपाई नहीं जा सकती। नहीं 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 आर्या, ये गलती मत कर। सब कुछ खत्म हो को जाएगा। लग रहा है वही सही है। चरण ही हमारा यशवर्धन है। अरे रुको रुको रुको, आज का एपिसोड देखा क्या? क्योंकि आज तुमसे तुम तक में जो होने वाला है ना, वो देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। जी हाँ भाई, आज का ट्विस्ट इतना बड़ा है, इतना भारी है, इतना इमोशनल है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। क्योंकि आज वो पल आने वाला है, वो पल जिसका एक माँ ने सालों से इंतजार किया था। वो पल जो इतने वक्त से एक राज के पीछे दबा हुआ था। वो पल जब एक माँ को पता चलेगा कि उसका खोया हुआ बेटा, उसका यशवर्धन कहीं दूर नहीं था, वो उसके सामने था, हर रोज था, चरण के नाम से था। और जब यह सच सामने आएगा तो माँ की आंखों से जो आंसू गिरेंगे वो खुशी के होंगे, दर्द के होंगे और सालों की तड़प के होंगे। और भाई, जब माँ अपने यशवर्धन को गले से लगाएंगी तो वो पल देखकर आप भी रो पड़ेंगे। लेकिन भाई, यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा है, एक बहुत बड़ा राज है, एक बहुत बड़ा कांड है जो अभी तक छुपा हुआ है। झंडे, जिसने यह सच इतने वक्त तक छुपाया, वो अब भी नहीं चाहता कि यशवर्धन ठीक हो। और क्यों नहीं चाहता, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर यशवर्धन ठीक हो गया तो उनका पोल पट्टा खुल जाएगा। और वो पोल पट्टा क्या है, वो राज क्या है, वो कांड क्या है जो इन सबको इतना डराए हुए है। और राजनंदिनी की मौत का सच, जो अभी तक किसी को पता नहीं, क्या वो भी जल्द सामने आने वाला है? भाई, इतने सारे सवाल और जवाब एक एक करके सामने आने वाले हैं। तो बने रहो, क्योंकि आज का एपिसोड शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है। और एक पल भी मिस मत करना। तो भाई, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आपको याद होगा कि यहाँ पर अनु ऑफिस पहुंची थी और वहां पहुंचते ही उसने एक ऐसी बात सुन ली जो उसे सुननी नहीं चाहिए थी। जी हाँ, अनु ने झंडे और आर्य की बातें सुन ली। और उन बातों में जो राज था, वो सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि उसे पता चला कि चरण, वो चरण जिसे वो जानती है, वो कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन है, माँ का खोया हुआ बेटा। और यह सुनते ही अनु के मन में एक तूफान उठ गया। उसके हजारों सवाल थे, हजारों जज्बात थे। जिसके बाद यहाँ पर अनु ने आर्य से पूछा, एकदम सीधे, कि मुझे बताइए क्या बात है। और भाई, आर्य ने इस बार कुछ नहीं छुपाया। उसने अनु को सारा सच बता दिया। उसने कहा कि हाँ, चरण ही यशवर्धन है, वही जो बचपन में माँ से बिछड़ गया था। और यह सुनकर अनु शॉक्ड रह गई। लेकिन आर्य ने उसे एक बात और कही। उसने कहा कि मैं खुद माँ को यह सच बताऊंगा, तुम नहीं बताओगी। और यह फैसला आर्य का बहुत बड़ा फैसला था। जिसके बाद यहाँ पर आर्य घर पहुंचता है और सबसे पहले वो झंडे को फोन करता है और उसे साफ कह देता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हम यह सच और नहीं छुपा सकते, अब मुझे माँ को सारा सच बताना ही होगा। और भाई, झंडे का जवाब सुनकर आपका दिल भर आएगा। झंडे चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, यह गलत है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई, आर्य इस बार नहीं माना। उसने फोन काट दिया और सीधे माँ के पास चला गया। और माँ के सामने खड़े होकर उसने कह दिया, माँ, जो आप सोच रही हैं वो बिल्कुल सच है, चरण आपका बेटा यशवर्धन है। और भाई, यह सुनते ही माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आंसू जो सालों से रुके हुए थे, आज बह निकले और माँ ने अपने यशवर्धन को गले से लगा लिया। भाई, वो पल देखकर दिल भर आता है। तो भाई, अब यहाँ पर वो पल था जो इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल पल था। माँ ने चरण को, अपने यशवर्धन को गले से लगाया। और उस गले लगाने में सालों का दर्द था, सालों की तड़प थी, सालों का इंतजार था। एक माँ जो अपने बेटे को खो चुकी थी, आज उसे वापस पा रही थी। और भाई, यह देखकर आंखें भर आती हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक गले लगाना नहीं था, यह एक माँ का अपने बेटे से मिलन था। वो मिलन जो इतने सालों से रुका हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर माँ राजनंदिनी की फोटो को देखकर बहुत रोती हैं। जी हाँ, राजनंदिनी की फोटो देखकर। और ये देखकर एक सवाल और उठता है, राजनंदिनी और इस पूरी कहानी का कनेक्शन क्या है? क्योंकि जब भी राजनंदिनी का नाम आता है तो माहौल और भी भारी हो जाता है। और भाई, ये राज अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है।
लेकिन जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, ये राज जल्द खुलने वाला है। और भाई अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। माँ खुश हैं। माँ ने यशवर्धन को पहचान लिया है। माँ ने उसे गले लगा लिया है। लेकिन अब माँ की एक ही कोशिश है कि किसी भी तरह चरण को ठीक किया जाए, क्योंकि चरण की हालत ठीक नहीं है और माँ एक माँ है, वो अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन भाई, यहाँ पर झंडे का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। झंडे बिल्कुल नहीं चाहता कि यशवर्धन ठीक हो। और यह सुनकर आप सोचेंगे, क्यों? आखिर झंडे को क्या डर है? क्या मजबूरी है? क्या राज है? क्योंकि अगर यशवर्धन ठीक हो गया तो सारा पोल पट्टा खुल जाएगा। और वो पोल पट्टा इतना बड़ा है, इतना खतरनाक है कि झंडे डरा हुआ है। और यही डर इस कहानी को और भी गहरा बना रहा है। तो भाई, अब यहाँ पर आर्य की परेशानी समझो। आर्य ने सच बता दिया, माँ को खुशी दे दी, यशवर्धन को उसकी माँ से मिला दिया। लेकिन आर्य अंदर से बहुत परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि झंडे कुछ ऐसा छुपा रहा है जो बहुत गलत है। कोई ऐसा कांड है, कोई ऐसा राज है जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। और आर्य को यह भी पता है कि वो राज सिर्फ झंडे तक नहीं रुकेगा, उसकी लहरें पूरे घर को हिला देंगी। जिसके बाद यहाँ पर आर्य यह सोचने पर मजबूर है कि आखिर झंडे ने क्या किया है, क्यों वो इतना डरा हुआ है, और क्यों वो नहीं चाहता कि यशवर्धन ठीक हो। क्योंकि एक भाई जो अपने भाई की भलाई ना चाहे, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है, और वो वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन भाई, जब वो वजह सामने आएगी तो पूरी कहानी पलट जाएगी। और भाई, यहाँ पर राजनंदिनी का मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि अनु के मन में अब एक सवाल है, एक बड़ा सवाल, कि आर्य की पहली बीवी राजनंदिनी की मौत कैसे हुई थी? क्या वो सच में एक हादसा था, या उसके पीछे कोई और सच है? और अगर वो सच सामने आया तो क्या अनु उसे झेल पाएगी? क्या उसके और आर्य के बीच का रिश्ता टिक पाएगा? यह सवाल भाई बहुत बड़े हैं, और इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में एक एक करके सामने आने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर पूरी कहानी एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर आने वाली है, जहाँ हर राज्य एक नए राज की तरफ ले जाएगा और हर सच एक नए सवाल को जन्म देगा। तो भाई, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। माँ को पता चल गया है, यशवर्धन को पहचान लिया गया है और माँ ने उसे गले से लगा लिया है। लेकिन क्या यह खुशी टिकेगी? क्योंकि एक तरफ माँ की खुशी है और दूसरी तरफ झंडे का डर है। एक तरफ यशवर्धन के ठीक होने की उम्मीद है और दूसरी तरफ झंडे की वो साजिश है जो अभी तक छुपी हुई है। और जब यह दोनों चीजें आमने सामने आएंगी तो जो टकराव होगा वो देखने लायक होगा। जिसके बाद यहाँ पर पूरी कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली है, जहां न सिर्फ यशवर्धन की पहचान का मामला सुलझेगा, बल्कि राजनंदिनी की मौत का सच भी सामने आएगा। और वो सच भाई इतना बड़ा होगा, इतना चौंकाने वाला होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। वेल, यहाँ पर अब झंडे की असली नीयत भी सामने आने वाली है, और जब वो सामने आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। भाई, आने वाले एपिसोड में जो होगा वो देखकर आप अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक पहचान की कहानी नहीं है, यह एक माँ के प्यार की कहानी है, यह एक बेटे के वापस आने की कहानी है, और यह एक ऐसी साजिश की कहानी है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या झंडे का राज जल्द सामने आएगा? क्या अनु को राजनंदिनी की मौत का सच पता चलेगा? और क्या यशवर्धन जल्द ठीक हो जाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तुमसे तुम तक की कहानी अभी बहुत आगे जानी है।